हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है त्रिदोष, त्रिगुण एवं पंचमहाभूत में संबंध। तो जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे दो धातु मल, आचार चरक के अनुसार, आचार सुश्रुत के अनुसार और अष्टांग संग्रह के अनुसार जो दो धातु मल हैं उनका पंचमहाभूतों से किस प्रकार का संबंध है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बात का। तो बात जो है आचार चरक ने इसका नहीं बताया है। आचार सुश्रुत के अनुसार जो बात होती है वो वायु पंच महाभूत से निर्मित मानी गई है। अष्टांग संग्रह के अनुसार वायु और आकाश से निर्मित मानी है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पित्त जो होता है आचार चरक के अनुसार आपा और तेज। आप का मतलब होता है जल और तेज से निर्मित होता है। आचार सुश्रुत के अनुसार तेज से निर्मित होता है और अष्टांग संग्रह के अनुसार तेज को यहाँ अग्नि के रूप में लिया जाता है। ठीक है, आज नेक्स्ट है कफ। तो कफ जो होता है उसका निर्माण जो है आचार चरक के अनुसार आपा या जल के द्वारा होता है और आचार सुश्रुत के अनुसार भी सेम है, जल के द्वारा निर्मित। अष्टांग संग्रह ने इसका अलग बताया है। आप प्लस पृथ्वी, जितने भी भारी चीज़ें होती हैं जैसे कि जल और पृथ्वी, लास्ट के जो दो पंच महाभूत होते हैं उनमें गुण अधिक होता है, तो उससे निर्मित जो होती हैं वो कफ होता है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं धातुओं का निर्माण और उनमें पंचमहाभूत का योगदान। तो सबसे पहले देखेंगे रस धातु जो होती है आचार चरक के अनुसार आप से निर्मित, जल से निर्मित मानी है और आचार सुश्रुत ने भी जल से निर्मित मानी है। यहाँ पे याद रखना कि आपा को जल ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रक्त को आचार चरक ने आपा या जल से निर्मित माना है, जबकि आचार सुश्रुत ने आपा और तेज यानी जल और अग्नि से निर्मित माना है। और नेक्स्ट है मांस धातु जो होती है उसका निर्माण जो है वो पृथ्वी दोनों ने सेम बताया है, आचार चरक ने भी, आचार सुश्रुत ने भी। ठीक है, नेक्स्ट है मेद धातु जो होती है उसका आचार चरक ने नहीं बताया है। मेद धातु का निर्माण पंचमहाभूत के द्वारा आचार सुश्रुत के अकॉर्डिंग आपा और पृथ्वी, आप का मतलब होता है जल और पृथ्वी ने माना है। ठीक है, नेक्स्ट है अस्थि धातु का निर्माण जो है आचार चरक ने पृथ्वी के द्वारा माना है और आचार सुश्रुत ने पृथ्वी और वायु दोनों से मिलकर माना है। ठीक है, मज्जा धातु जो होती है, मज्जा धातु का निर्माण जो है वो आचार्य चरक ने नहीं बताया है और आचार्य सुश्रुत ने आपा या जल से निर्मित माना है। ठीक है, नेक्स्ट है शुक्र धातु। तो शुक्र धातु जो होती है चतुष्पाद जो होते हैं, मतलब चारों जो ऊपर के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आचार सुश्रुत ने इसको आपा या जल से निर्मित माना है। ठीक है, और पुरुष जो होता है, पुरुष का निर्माण आचार चरक के अनुसार पृथ्वी से माना गया है और आचार सुश्रुत ने भी पृथ्वी से माना है। नेक्स्ट है मूत्र में आचार्य चरक के अनुसार आपा या जल से निर्मित माना है और आचार सुश्रुत ने आपा और तेज यानी जल और अग्नि दोनों से निर्मित माना है। ठीक है, और नेक्स्ट है स्वेद या पसीना जो होता है वो आचार चरक ने जल से निर्मित और आचार सुश्रुत ने भी जल से निर्मित माना है। स्तन्य जो होता है, स्तन्य का निर्माण जो है वो आचार चरक ने आपा से या जल से माना है। आचार सुश्रुत जो है उन्होंने स्तन्य का निर्माण नहीं बताया है, स्तन और पंचमहाभूत का संबंध नहीं बताया है। आर्तव का संबंध जो है वो पंचमहाभूत से आचार चरक ने नहीं बताया है और आचार सुश्रुत के अनुसार तेज से संबंधित माना है। ठीक है, नेक्स्ट है कंडरा जो होती है, कंडरा का पंचमहाभूत से संबंध आचार सुश्रुत ने नहीं माना है और आचार चरक के अनुसार पृथ्वी से निर्मित माना है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि आचार चरक जो है उन्होंने किस का निर्माण नहीं माना है। तो आचार चरक ने बात जो है उसका निर्माण नहीं माना है, मतलब बात का पांच भौतिक जो संगठन है वो नहीं माना है। ठीक है, और बात नेक्स्ट है
नेक्स्ट है मज्जा और आर्तव। ठीक है, ये याद रखना है कि आचार्य चरक ने किस किस का संबंध पांच भौतिक संगठन नहीं वहाँ बताया है। तो बात, मेद, मज्जा और आर्तव। ठीक है, चार चीज़ें हो गई। कौन कौन थी? बात, मेद, मज्जा और आर्तव। ठीक है, अब देखते हैं आचार्य शत्रुत के अकॉर्डिंग आचार्य शत्रुत ने किन किन दो धातुमल का पांच भौतिक संगठन नहीं बताया है। तो आचार्य शत्रुत जो है उन्होंने स्तन्य और कंडरा का पांच भौतिक संगठन नहीं बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है अष्टांग संग्रह। तो अष्टांग संग्रह जो है उन्होंने केवल दोष जो होते हैं वात, पित्त, कफ, इनका पांच भौतिक संगठन बताया है। बाकी दो धातु और मल का जो पांच भौतिक संगठन है वो अष्टांग संग्रह ने नहीं बताया है। थैंक यू।